नमस्कार, कलाकृति बुटीक्स एंड डिज़ाइन की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग। तो ये मेरा अस्तर का कपड़ा है और ये है मेरे ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक। तो आज हम करेंगे 38 चेस्ट साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग। बहुत ही सिंपल सा और सरल सा तरीका मैं आपको बताऊँगी। बिगनर्स के लिए तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने ब्लाउज़ का नाप बता देती हूँ। मेरे ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो है 14.5 इंच और इसका जो चेस्ट साइज़ है वो है 38, कमर है इसकी 32 और बाजू इसकी 7 इंच है। तो इसी नाप के हिसाब से हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। अगर आपका भी मेज़रमेंट यही है तो सेम बताए हुए तरीके से आप भी अपने ब्लाउज़ की कटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा अस्तर का कपड़ा है, ये मेरी किनारी साइड है। इसे सेट करके हम इसको डबल फोल्ड में बिछा देंगे। ये मेरी बंद साइड है। सबसे पहले मैं नीचे से इसको बराबर कर लूंगी। नीचे से ये मेरे ब्लाउज में थोड़ा सा तिरछापन था, तो सबसे पहले अपने ब्लाउज को नीचे से बराबर करें, यहाँ से अलग कर दूंगी। अब हम लगाएंगे अपने ब्लाउज की लंबाई का निशान। तो निशान मैं पहले बैक पार्ट के निशान लगाऊंगी। तो ये मेरी बंद साइड है, इस साइड हम निशान लगाएंगे। सबसे यहाँ से हम सबसे पहले लेंगे अपनी ब्लाउज की लंबाई। जितना भी आपको ब्लाउज तैयार करना है, ये देखिए मेरे ब्लाउज की जो लंबाई है वो है 14.5 इंच। तो मैं इसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगी 15 इंच, 15.5 इंच का। ये देखिए आधा इंच मेरा ऊपर सिलाई मार्जिन है और आधा मेरा नीचे की तरफ से। तो मैंने टोटल लेंथ जो ली है वो ली है 15.5 इंच। अगर आप पीछे तुरपाई करते हो तो आप 1 इंच और एक्स्ट्रा ले नीचे से फोल्ड होने के लिए। मैं पीछे तुरपाई नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने 1 इंच ही लिया है। आधा इंच ऊपर का सिलाई मार्जिन, आधा इंच नीचे का सिलाई मार्जिन। तो ऐसे ही मैं अपनी लंबाई का निशान लगा लूंगी 15 इंच। अब हम लगाएंगे अपने शोल्डर का निशान। तो शोल्डर जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे 6.5 इंच। ये देखिए, अगर आपका नेक डीप है तो आप 6.5 लगाए, अगर आपका नेक छोटा है तो आप 7 इंच लगाए। तो मेरे नेक की जो लेंथ है वो है 7.5 इंच। तो मैं यहाँ से जो कंधे लूंगी वो लूंगी 7 इंच, क्योंकि मैं ज्यादा ब्रॉड गला नहीं बना रही हूँ इसलिए। नीचे से हम लेंगे 7 इंच। आर्म होल्स के लिए हम 7 इंच निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके। इसके आगे हम लगाएंगे अपने चेस्ट का निशान। तो जितना भी आपका चेस्ट साइज है उसको 4 से भाग करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम उसके 4 हिस्से करेंगे। तो 38 को हमने 4 से भाग किया तो हमारा है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच में यहाँ से यहाँ तक लगा दूंगी निशान। ये मैंने लगाया 9.5 इंच यहाँ तक। और इसके आगे आप 1.5 से 2 इंच अपना मार्जिन रख सकते हैं। मैं 2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। इसमें आप 1.5 इंच भी रख सकते हो, 2 इंच भी रख सकते हो, जितना भी आपको मार्जिन रखना है आप रख सकते हो। तो ये देखिए, ये मेरी फिटिंग का निशान हुआ, ये मेरी कटिंग का निशान। ऐसे ही हम नीचे प्लेटों के निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपकी कमर है उसको 4 से भाग करेंगे। तो मेरी कमर, जो कमर का साइज है वो है 32 इंच। 32 को मैंने 4 से किया तो आएगा 8। 8 में 1 इंच हम रखेंगे अपनी प्लेट का। ये देखिए इस तरीके से। और उसके आगे वही 2 इंच का मार्जिन। अब हम इन निशानों को आपस में मिला देंगे। जो कमर का हमने लगाया है इस तरीके से। तो ये मेरी फिटिंग का निशान है और ये जो मेरा निशान है ये मेरे कटिंग का निशान है। तो अब हम करेंगे अपने आर्म होल्स की शेप। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इस फ्रेंच कर्व स्केल से आर्म होल्स की कटिंग करना बताऊंगी।
अब अगर आपके पास ये है तो आप इससे भी कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप बिना इसके भी कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ से 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाया और ये देखिए हम अपने स्केल को यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से। बहुत यूजफुल टूल है ये, तो आप इसको जरूर यूज करें। तो ये देखिए, ये हो गई हमारे आर्म होल्स की शेप। अब इसी से मैं आपको फ्रंट वाले आर्म होल्स की शेप करना और बता देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से हम अंदर की तरफ लेंगे 1 इंच, और इस निशान को हम यहाँ ऊपर की तरफ मिला देंगे। अब हम यहाँ से ये देखिए ऊपर की तरफ फिर वही 1.5 इंच का हम निशान लगाएंगे। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप यहाँ से हाथ से भी इसकी गोलाई दे सकते हो इस तरीके से, और अगर आपके पास ये टूल है तो आप इसको इस तरीके से सेट कीजिए। यहाँ पे हम इसको ऐसे सेट करेंगे और इसके साथ साथ कर देंगे इसकी गोलाई। तो ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की शेप हो गई और ये हमारे बैक आर्म होल्स की। तो ये टूल बहुत ही काम का टूल है, अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो ये टूल आपके पास जरूर होना चाहिए। ये हमारे बहुत काम आता है। इससे आप फ्रंट आर्म होल्स की शेप कर सकते हो, अपने नेक की शेप बना सकते हो, कोई भी राउंड शेप बनानी हो, पैंट की जो आसन की गोलाई है हम वो भी इससे कर सकते हैं, कमर की फिटिंग के लिए भी ये बहुत काम आता है। तो ये टूल बहुत ही यूजफुल है, तो आप इसका जरूर यूज करें। तो ये देखिए अब हमारे निशान कंप्लीट हो गए। अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। अब मैं इस वाली कटिंग को करूंगी पहले। ये जो कटिंग है ये मैंने आपको दिखाने के लिए की है। ये वाली कटिंग हमेशा हमारे फ्रंट आर्म होल्स पे होती है, फ्रंट वाले जो पार्ट होता है हमारा आगे का जिसमें हम हुकाई लगाते हैं। तो इसलिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे, जो हमने ये बाहर की तरफ शेप लगाई है इस पे। इस चीज का आप बहुत ध्यान रखें कटिंग करते वक्त। तो ये देखिए हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसको उठाएंगे, सेट करेंगे, इसको ऐसे पलट लेंगे। हमने बैक पार्ट की कटिंग की है, हम इसी को इसके ऊपर रख के और फिर करेंगे इसकी कटिंग। ठीक है, हमने इसको अच्छे से सेट कर दिया है। सबसे पहले हम अपनी लंबाई में चेंज करेंगे। ये देखिए नीचे की तरफ हम 1 से 1.5 इंच बढ़ा के लेंगे, क्योंकि आगे वाले पार्ट में हम करते हैं तुरपाई। तो ये देखिए ये हमने अपनी लंबाई में निशान लगाया, और ऐसे ही हम चौड़ाई में आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि हमारे ये आधा इंच इस साइड से हुकाई में निकल जाता है, तो इसलिए हमें इस साइड से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमें फ्रंट पार्ट में जो चेंज करने हैं, एक तो लंबाई में और आधा इंच अपना चौड़ाई में, और यहाँ से हम इसी के साथ साथ कर देंगे इसकी कटिंग। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो अब हम इसकी कर देते हैं कटिंग। देखिए हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है, फ्रंट और बैक। ये हमारा फ्रंट वाला है, ये हमारा बैक का। तो अब जो ये बचा है इसमें से हम करेंगे अपनी बाजू की कटिंग।
तो इसमें से मैं बाजू की कटिंग बाद में करूंगी, क्योंकि पहले मैं ये चेक करूंगी कि मेरी बाजू की लंबाई इसमें से कितनी बनेगी, क्योंकि जितनी हो सकती है मुझे उतनी ही लंबी बाजू इसमें से बनानी है। तो उसी हिसाब से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको, ठीक है। तो बाजू की कटिंग मैं बाद में आपको बताऊंगी। इसको हम साइड कर देते हैं। अब हम अपना मेन फैब्रिक सेट करेंगे। ये है हमारा मेन फैब्रिक। इसको भी मैंने देखिए ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है। ये मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। ये मेरी बंद साइड है। तो अब हमने जो कटिंग की है, ये देखिए अपने फ्रंट और बैक पार्ट की, इसको इसके ऊपर अच्छे से सेट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अच्छे से हम इसको सेट करेंगे इस साइड पे। और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए मेरे फ्रंट और बैक दोनों कट हो गए हैं। और जो मेरे पास ये कपड़ा बचा है, इसमें से हम बाजू बनाएंगे। ये देखिए अब मैं अपने यहाँ से बाजू की कटिंग करूंगी। मुझे बाजू की जो लंबाई चाहिए वो चाहिए 7 इंच। तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ कटिंग करूंगी। देखिए यहाँ से मैं पहले अपने 7.5 इंच लंबाई का निशान लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी बाजू जो तैयार होगी वो 7 इंच तैयार होगी। तो मैंने 8 इंच यहाँ से निशान लगाया, आधा इंच नीचे का और आधा इंच ऊपर का सिलाई मार्जिन। और जो कपड़े की चौड़ाई में लूंगी वो लूंगी 10 इंच। यहाँ से मैं लगाऊंगी अपनी मोहरी का निशान। तो मेरी जो मोहरी की गोलाई है वो है 6 इंच। तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा में यहाँ पे 6 इंच मेरा ये मोहरी का निशान फिटिंग का, और उसके आगे 1.5 इंच मेरा मार्जिन लूंगी। 3 इंच नीचे की तरफ, अंदर की तरफ जितना मैंने यहाँ मार्जिन लिया है, एक सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी। देखिए इस तरीके से। तो इसको मैं इसके साथ मिला दूंगी यहाँ पे, और इसको मैं इसके साथ मिला दूंगी इस तरीके से। अब हम यहाँ पे करेंगे अपनी बाजू की गोलाई। तो यहाँ से मैंने 1.5 इंच अंदर की तरफ लिया है, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। तो जितना भी ये है यहाँ से यहाँ तक, इसका हम कर देंगे हाफ। ये देखिए इस तरीके से। ये मेरा हो गया हाफ। अब हम यूज करेंगे अपना फ्रेंच कर्व स्केल। हम यहाँ से यहाँ तक गोलाई करेंगे इस तरीके से रख के। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, पलट देंगे ऐसे, और यहाँ पे ये देखिए। तो ये हो गई हमारी ऊपर वाली कटिंग। ये देखिए इस तरीके। अब हम नीचे की तरफ आधा इंच का निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। और सेम उसी तरह यहाँ से यहाँ तक कर देंगे हम गोलाई। और फिर हम यहाँ से यहाँ तक पलटेंगे। ये देखिए ये हमारे, तो ये देखिए। तो इस तरीके से इस फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से आप अपनी बाजू की कटिंग भी बहुत अच्छे से कर देती हूँ इसकी कटिंग।
तो ये देखिए ये मेरी हो गई है कटिंग। अब पहले मैं इसको रख के अपने मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करूंगी इस तरीके। तो ये देखिए सबसे पहले मैं इसको इसके साथ साथ कटिंग कर दूंगी। देखिए ऐसे। तो ये देखिए ये हमारे पास कपड़ा बचा है और जो हमने कपड़े की कटिंग की है वो है ये। तो हम इसको अब कर लेंगे अलग। अब हमें इतना ही एक कपड़ा और कट करना है, तो अब हम इसको ऐसे घुमाएंगे और यहाँ से हम अपना वो दूसरा कपड़ा कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो हमारा कम कपड़े में ये देखिए तो ये देखिए हमारी कपड़े की चौड़ाई भी निकल गई, हमें अपने 4 पीस भी मिल गए और ये कपड़ा भी हमारे पास बच गया। तो अब हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे इस तरीके से। ये देखिए ये हमारी बाजू की हो गई है पूरी कटिंग। तो इस तरीके से कम कपड़े में आप भी अपने बाजू की अपने ब्लाउज की अच्छे से कटिंग कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये कटिंग करने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।